हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारा जो क्लास 4 का इंग्लिश नॉलेज बुक है, ठीक है, इसका हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है स्टीम इंजन। देखिए स्टीम में होता है भाप और इंजन मतलब होता है जो रेलगाड़ी का इंजन होता है, ठीक है। तो स्टीम इंजन की हिंदी क्या होगी कि भाप का इंजन। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं स्टीम इंजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इंजन का आविष्कार कहाँ कब हुआ और किसने किया, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चिल्ड्रेन यू मस्ट हैव सीन द ट्रेन एंड इट्स इंजन, यानी कि बच्चों आपने ट्रेन और इसके इंजन को देखा होगा। इंजन पुल्स द कंपार्टमेंट्स, पुल मतलब होता है खींचना, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बों को, यानी कि जो इंजन में जो ट्रेन में डिब्बे लगे होते हैं तो इंजन जो है वो मतलब वो ट्रेन में लगे हुए डिब्बों को खींचता है। नाउ व्हाट इज़ यू कैन सी डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन, कि आजकल जो है वो हम डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन देख सकते हैं। दीज इंजन आर एवोल्यूशन ऑफ स्टीम इंजन, यानी कि ये जो इंजन है, कौन से इंजन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन, ये दोनों ही इंजन क्या हैं कि स्टीम इंजन के ही विकासिक रूप है, यानी कि विकास स्टीम इंजन के विकास हुआ था तभी डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन भी आया। जेम्स वॉट मेड स्टीम इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि फर्स्ट टाइम जो है स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने किया था। ही वॉज एन इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन मतलब अंग्रेज व्यक्ति थे, कि वो क्या थे, एक अंग्रेज व्यक्ति थे। बॉर्न इन स्कॉटलैंड ऑन 19 जनवरी 1736, और उनका जन्म स्कॉटलैंड में 19 जनवरी 1736 ईस्वी में हुआ था। हिज फादर वॉज अ कारपेंटर, कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, जो कि लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। तो उनके पिताजी जो थे वो कारपेंटर थे, यानी कि बढ़ई थे। हिज मदर वॉज अ काइंड वूमेन, कि जो उनकी मदर थी वो क्या थी, बहुत ही दयालु महिला थी। जेम्स वॉट हैड नो इंटरेस्ट इन बुक्स, कि जेम्स वॉट को बुक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। ही लाइक हिज फादर्स जॉब ऑफ कारपेंट्री, कि वो जो थे वो अपने पिता की जो जॉब थी, यानी कि अपने पिता का जो व्यवसाय था कारपेंट्री, उसको पसंद करते थे। वो अपने फादर की जॉब को ही करना चाहते थे, पढ़ाई लिखाई में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ही वर्कड हार्ड विद हिज फादर, मतलब वो अपने पिता के साथ कठिन परिश्रम किया करते थे। वंस जेम्स वॉज सिटिंग इन द किचन, कि एक बार जेम्स जो थे यानी कि जेम्स वॉट जो थे वो किचन में बैठे हुए थे। वेयर वाटर वॉज बॉइलिंग इन द केटल कवर्ड बाई अ लिड, लिड मतलब ढक्कन, ठीक है। कि जहाँ पर क्या था कि जब वो एक दिन किचन में बैठे हुए थे एक बार, तो वो जो थे केतली में बोलते हुए पानी को देख रहे थे, केतली जो कि एक ढक्कन से ढकी हुई थी। स्टीम वॉज कमिंग आउट ऑफ द केटल थ्रू लिड, और जो स्टीम यानी कि जो भाप थी वो केटल से लिड यानी कि ढक्कन के सहारे, यानी कि ढक्कन को ऊपर उठाते हुए थोड़ा सा निकल रही थी। जेम्स वॉज लुकिंग अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब होता है ध्यानपूर्वक, कि जेम्स जो है वो इस पूरी घटना को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। ही सा स्टीम वॉज पुशिंग द लिड अपवर्ड, और उन्होंने ये देखा कि जो स्टीम यानी कि जो भाप है वो पुशिंग मतलब ढकेल रही है द लिड अपवर्ड, अपवर्ड मतलब होता है ऊपर की ओर। उन्होंने ये देखा कि जो स्टीम है वो ढक्कन को ऊपर की ओर ढकेल रही है। केटल लिड रोज अप एंड फेल डाउन अगेन एंड अगेन, और इसी प्रकार से जब भाप ऊपर की ओर ढक्कन को ढकेल रही थी तो जब भाप निकल जाती तो ढक्कन फिर से अपने स्थान पर वापस आ जाता। तो क्या कह रहा है कि केटल लिड रोज अप एंड फेल डाउन अगेन एंड अगेन, इसी प्रकार से जो केटल का यानी कि जो केतली का ढक्कन था वो बार बार ऊपर नीचे की ओर जा रहा था। ही केप्ट ऑन वॉचिंग इट, उन्होंने, केप्ट ऑन मतलब होता है जारी रखना, वॉच मतलब होता है देखना, कि उन्होंने इस प्रक्रिया को देखना जारी रखा। हिज आंट केम, उसकी आंटी आती हैं। गॉट एंग्री एंड सैड, उससे नाराज़ होती हैं यानी गुस्सा करती हैं। एंड सैड टू जेम्स, और जेम्स से कहती हैं, यू लेजी जेम्स, कि तुम काहिल जेम्स, सिटिंग आइडल हेयर, आइडल मतलब बेकार, ठीक है, कि मतलब तुम काहिल जेम्स बेकार यहाँ पर बैठे हुए हो। गो एंड स्टडी, जाओ और जाकर पढ़ाई करो। जेम्स लिसन इट विद द डीफ ईयर, जेम्स ने उनकी इस बात को बहुत ही गहन रूप से सुना। ही पुट अ पीस ऑफ कोल ऑन द लिड, उन्होंने कोयले के एक टुकड़े को ढक्कन के ऊपर रख दिया। ही ऑब्जर्व एज इट वॉज स्टीम वॉज कमिंग, और उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब भाप बाहर आ रही थी एंड लिड वेंट अप एंड डाउन, कि जब भाप आती तो ढक्कन को फिर से ऊपर की ओर ढकेलती और ढक्कन फिर से ऊपर नीचे गति करने लगता है। ही क्राइड आंटी, उन्होंने चिल्लाते हुए मतलब खुशी से चिल्लाते हुए आंटी को पुकारा। प्लीज सी स्टीम इज पुशिंग लिड अपवर्ड, कि आंटी देखिए जो स्टीम है वो पुशिंग यानी कि ढकेल रही, लिड अपवर्ड यानी कि ढक्कन को ऊपर की ओर। उन्होंने आंटी को पुकारते हुए कहा कि आंटी देखिए जो भाप है वो ढक्कन को ऊपर की ओर ढकेल रही है।
ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन, और तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, दैट स्टीम हैज़ पावर, कि स्टीम में क्या पावर यानी कि शक्ति होती है। ही मेड एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट एज टू हाउ दिस पावर ऑफ स्टीम कैन बी पुट अप टू यूज़, और उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए यानी कि प्रयोग पर प्रयोग किए, ये जानने के लिए या ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो स्टीम का पावर है उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ही सक्सीडेड इन असेंबलिंग ऑफ अ स्टीम इंजन, और फाइनली वो क्या हुए, स्टीम इंजन बनाने में सफल हो गए। थस ही मेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस प्रकार से उन्होंने स्टीम इंजन को फर्स्ट टाइम बनाया। स्टीम इंजन वॉज यूज टू हॉल अप वाटर एंड कोल फ्रॉम द कोल माइन। स्टीम इंजन वॉज यूज टू हॉल अप वाटर एंड कोल फ्रॉम द कोल माइन। ठीक है, जो स्टीम इंजन थी उसका उपयोग जो हॉल अप मतलब खींचने में, अप वाटर यानी कि पानी को खींचने में या निकालने में, और कोयले के खानों से कोयला निकालने में किया जाने लगा। इट वॉज नॉट सो पावरफुल टू पुल पैसेंजर इन द ट्रेन, लेकिन ये अभी इतना पावरफुल नहीं था कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसको वो खींच सके, यानी कि जो स्टीम थी वो पानी को और कोयले खानों से कोयला निकालने में तो उपयोग की जाने लगी, लेकिन अभी इसके पास इतना पावर नहीं था, यानी कि स्टीम इंजन में इतना पावर नहीं था कि वो पैसेंजर ट्रेन को भी खींच सके। लेटर अनदर साइंटिस्ट नेम जॉर्ज स्टेप्सन वर्कड ऑन इट, कि बाद में इसी काम पर यानी कि इसी स्टीम इंजन पर जॉर्ज स्टेप्सन ने काम किया एंड ही वॉज सक्सेसफुल, और वो सफल हो गए। ही ज्वाइन टू कोचेस कैरिंग पैसेंजर विद द स्टीम इंजन, और उन्होंने कोचेस मतलब डिब्बे, कि उन्होंने पैसेंजर ट्रेन को खींचने के लिए लगभग उसमें 2 डिब्बे लगाए। पीपुल कॉल्ड इट द आयरन हॉर्स, लोग इसे आयरन हॉर्स के नाम से जानते हैं। दिस इज़ हाउ वी रीच एट द प्रेजेंट एज रेलवे इंजन, और इसी प्रकार से आज जो प्रेजेंट एज का जो रेलवे इंजन है हम उस तक पहुंच पाए हैं। और जो प्रेजेंट रेलवे इंजन है वो किससे चलते हैं, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अब देखिए बच्चों, जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है कि ब्लैंक पुल्स द कंपार्टमेंट, की कंपार्टमेंट को कौन खींचता है, बस या इंजन। नेक्स्ट है जेम्स वर्कड ब्लैंक विद हिज फादर, ब्लैंक पुल्स द कंपार्टमेंट्स, यानी कि जो कंपार्टमेंट को खींचती है कौन, बस या इंजन, तो कौन खींचती है, इंजन। नेक्स्ट है जेम्स वर्कड ब्लैंक विद हिज फादर, कि जेम्स जो है अपने पिता के साथ काम करता है, कौन सा काम करता है, हार्ड या इजी, कौन सा काम है, हार्ड। नेक्स्ट है, तो हार्ड है हमारा यहाँ पे आंसर, तो आप इस पर टिक कर लीजिएगा। कैटल लिड रोज अप एंड फॉल डाउन ब्लैंक एंड अगेन, कि कैटल का जो ढक्कन था वो बार बार ऊपर नीचे की ओर जा रहा था, कहाँ जा रहा था, स्लो या अगेन, मतलब धीमे जा रहा है या अगेन जा रहा है, तो अगेन आंसर ऑप्शन आपका सही है, तो अगेन पर टिक कर लीजिए। जेम्स अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट स्टीम हैज़, कि जेम इस कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्टीम में है क्या चीज़, ब्लैंक दिया हुआ है, यूजलेस या पावर, यानी कि बेकार चीज़ है, या पावर यानी कि शक्ति है, तो शक्ति आपका राइट ऑप्शन है, इस पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी FIB फिल इन द ब्लैंक्स, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है पीपल कॉल्ड द स्टीम इंजन, यानी कि जो पीपल थे वो स्टीम इंजन को कहते थे, क्या कहते थे, द आयरन हॉर्स, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है जेम्स मेड द स्टीम इंजन फॉर द ब्लैंक टाइम, यानी कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, कब किया, फर्स्ट टाइम किया। ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स पुट अ पीस ऑफ ब्लैंक ऑन द लिड, कि जेम्स ने क्या किया था कि मतलब एक टुकड़े को, कौन से टुकड़े को, कोयले के टुकड़े को ढक्कन के ऊपर रख दिया, तो कोल क्या है आपका राइट ऑप्शन है। लास्ट हमारा जेम्स वॉट हैड नो इंटरेस्ट इन, कि जेम्स वॉट को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, किसमें नहीं इंटरेस्ट था, बुक्स में, यानी कि पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं था उनको। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी ट्रू फॉल्स। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है वहाँ पे F लिख दीजिएगा, जो भी ट्रू है वहाँ पर T बना दीजिएगा। फर्स्ट दिया हुआ है जेम्स वॉट मेड साइकिल इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जेम्स वॉट ने सबसे पहले साइकिल इंजन का आविष्कार किया था, तो जेम्स वॉट ने साइकिल इंजन नहीं बल्कि स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है वेपर्स वॉज कमिंग आउट ऑफ द कैटल लिड, की जो मतलब वेपर यानी कि जो भाप थी वो कैटल लिड से बाहर आ रही थी, तो ये राइट ऑप्शन है, ट्रू है ये। नेक्स्ट है जेम्स लिसन्ड द साउंड विद अ डीफ ईयर, कि जेम्स ने मतलब जो स्टीम थी उसके साउंड को बहुत ही गहन रूप से सुना था, ट्रू है ये। जेम्स सक्सीडेड इन असेंबलिंग ऑफ द स्टीम इंजन, कि जेम्स जो थे वो स्टीम इंजन की असेंबलिंग में सक्सीड हुए, यानी कि स्टीम इंजन का आविष्कार करने में सक्सीड हुए थे, तो ट्रू है।